प्रश्न भक्ति साहित्य की प्रकृति और मूल्यांकन करे हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। उत्तर भक्ति आंदोलन का विकास 7वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य तमिलनाडु में हुआ। मूल रूप से दक्षिण में 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा शुरू किया गया। यह आंदोलन भारत के सभी हिस्सों में 16वीं शताब्दी तक विस्तृत हुआ और कबीर नानक तथा श्री चैतन्य ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भक्ति साहित्य की प्रकृति अंतर्धार्मिक सद्भाव भक्ति और सूफी आंदोलन ने एक दूसरे का समर्थन किया। स्थानीय भाषाओं का अपनाना जिससे जनता आसानी से समझ सकती थी। भक्ति पथ का प्रचार विभिन्न सूफी संतों के पाठ को सिखों के धार्मिक सिद्धांतों के जगह मिली। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की शिक्षाओं को विशाल शामिल किया गया। समावेशी साहित्य सांप्रदायिकवाद और जातिवाद को दूर करने का उपदेश भक्ति साहित्य ने जातियों और बहिष्कृतियों को शामिल करने का आह्वान किया। मुस्लिम कवियों ने कविताओं से हिंदू धर्म और इस्लाम का संस्कृति का संश्लेषण किया। भक्ति साहित्य का योगदान भक्ति साहित्य ने देश के विभिन्न भागों में स्थानीय भाषा के विकास को बढ़ावा दिया। बंगाली भाषा का उपयोग चैतन्य और कवि चंडीदास द्वारा, जिन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम के चैतन्य विषय पर विस्तार लिया। शंकरदेव ने 15वीं शताब्दी में असम में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। एकनाथ और तुकाराम जैसे कि संतों के हाथों में मराठी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। कबीर नानक तुलसीदास जैसे अन्य प्रमुख संतों ने आत्माधिक व्याख्या के साथ क्षेत्रीय साहित्य और भाषा में योगदान दिया। नए संप्रदायों का उदय जैसे कि सिख धर्म, कबीर पंथ आदि, माधवाचार्य द्वैत, रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत आदि के वेदांत के बारे में भी विचारों की खोज की गई। सरल सुलभ शैलियों वचन कन्नड़ साखी दोहन को विभिन्न भाषाओं के पेश किया। भक्ति आंदोलन के विचार उनके द्वारा छोड़े गए विशाल साहित्य के माध्यम से समाज की संस्कृति लोकाचार में व्यापक रहे। उनके विचारों ने समानता ने न केवल हमें संभावित आंतरिक संघर्षों से बचाया बल्कि समता की भावना का निर्माण किया। प्रश्न भक्ति साहित्य में प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। उत्तर भक्ति आंदोलन का विकास 7वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य तमिलनाडु में हुआ। मूल रूप से दक्षिण में 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा शुरू किया गया। यह आंदोलन भारत के सभी हिस्सों में 16वीं शताब्दी तक विस्तृत हुआ और कबीर नानक तथा श्री चैतन्य ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भक्ति साहित्य की प्रकृति अंतर धार्मिक सद्भाव भक्ति और सूफी आंदोलन ने एक दूसरे का समर्थन किया। स्थानीय भाषाओं का अपनाना जिससे कि जनता आसानी से समझ सकती थी। भक्ति पंथ का प्रसार विभिन्न सूफी संतों के पाठ को सिखों के धार्मिक सिद्धांतों की जगह मिली।